अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ख़र जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ख़र जमाल व्लॉग। तो आज रात के वक़्त मैं भाई साहब के साथ बैठा हूँ। तो रात के वक़्त वीडियो बनाना का मकसद मेरा ये था कि एक एमरजेंसी हुई है भाई के साथ। तो मैंने कहा ये शेयर भी कर दूँ ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर और हमारे इस मुआशरे के अंदर कितनी बेहिसी आ चुकी है, इतनी बेहिसी आ चुकी है, लाकानूनियत की हद हो चुकी है कि किस किस तरह जो है वो गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। तो ये मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर बेचारा तकरीबन स्पेशल पर्सन है और बैरियर टाउन के अंदर ये होटल में काम करता है, बर्तन वगैरह धोता है, ठीक है। अब इसके साथ हुआ क्या है, अब ये थोड़ा बताएगा आपको, लेकिन इसकी थोड़ा ज़बान का प्रॉब्लम है तो वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन तफसीलन मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़े दिन पहले ये रात को सारी रात काम करता रहा और अपने कमरे की तरफ जा रहा था सुबह तकरीबन 7 बजे। अब 7 बजे सुबह का टाइम है, 7 बजे सुबह ये बैरियर टाउन से निकला है, मेन रोड पे जा रहा था। तो एक 125 वाला आदमी आया और उसने इसको देखा, देख के उसको कहा, इस बाइक को वो 125 वाला कहता है कि भाई हम ये ना एलडीए बैरियर टाउन के पास है एलडीए, तो एलडीए में जाना है, वहाँ पे एक घर की जो है ना वो सफाई करनी है, तो आपको ना मैं 1000 रुपये दूंगा, एक आधा घंटा लगेगा, तो आप मेरे साथ चलें। अब ये जो है इसने बहुत उसको कहा कि भाई नहीं मैं जा रहा हूँ, सर रात काम किया है, मैं नहीं कर सकता ये वो। बहरहाल वो किसी न किसी तरीके से इसको जो है ना वो कन्विंस करके उसको ले गया। अब जब एलडीए पहुंचा तो एलडीए तो सारा वैसी जंगलात है, सारा वीरान पड़ा है, तो उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे इस बेचारे के साथ उसने जुल्म भी किया और इससे पैसे भी छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया। तो ऐसी ही बात है साबिर भाई। ऐसी बात है। अच्छा, तो जब सुबह 7 बजे आप जा रहे थे तो आपको मालूम नहीं हुआ कि ये कोई ये जो जिसने आपको रोका है कोई मोटरसाइकिल पे आके, वो मशकूक नहीं लग रहा था आपको? क्योंकि मैं मुझसे नहीं, मैं को सफाई करना, मैं नहीं जाना, जबरदस्ती मैं को कर लिया था। ज़बरदस्ती लेके गया। अच्छा, एक मतलब है कि यार एक गरीब आदमी, वो दिखने से भी गरीब लग रहा है बेचारा, बर्तन धो के अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको बातों बातों में लगा के तो इस बेचारे को ले गया। अब जब वो ले गया आपको एलडीए, चलो मैं थोड़ा इन पंजाबी नाल गल कर लेना कि एलडीए तुसीं जदों पहुंचे तो उत्थे जिस जगह उन्हें मोटरसाइकिल रोकी कोई भी बंदा इधर उधर नहीं नज़र आया? कोई बंदा नहीं है, दंगा में तो कोर्ट हमारे पैसे कटाना चला गया। नहीं तो उत्थे रोड दे उपर खलो के या साइड ते लै गया सी? शहर तो साइड ते लै गया हाँ जी, ते उत्थे कोई बंदा मतलब नज़र नहीं आ रहा सी? कोई बंदा नहीं है। अच्छा, मोटरसाइकिल उन्हें रोक के तेनू की किया? मैं को अगर इधर सफाई करना, मैं उधर गया, अब मैं हाथ मैंने बात था अक्की मैं बात कोर्ट हमारे पैसे कटाना चला गया। अच्छा, हाथ भी बांध दिए और आंखों पे पट्टी बांध दी। हाँ जी। देख लें जी। अब ये एक गरीब आदमी बेचारा जो मेहनत करने आया है, अपनी परदेसी है यहाँ बैरियर टाउन में, उसको लेके चला गया जी एलडीए। वो आदमी किसी तरीके से वहाँ पे इसके हाथ भी बांध दिए, आंखों पे पट्टी बांध के इसको मारा भी, इसकी जेब से पैसे निकले। कितने पैसे थे? 3000 रुपया, 3 मोबाइल, 5800 मोबाइल, 3000 रुपया। 3000 रुपया था जी इसकी जेब में, वो निकाल लिया। मोबाइल था, मोबाइल कौन सा, बटनों वाला? बटन वाला नवा मोबाइल है। अब अंदाज़ा लगाएं उसकी डकैती का कि इतनी हद तक वो गिर चुके हैं लोग कि बटनों वाला मोबाइल इस गरीब के पास था, वो भी छीन लिया। 3000 रुपया ये मेहनत करके कमा के लेके जा रहा था, इसकी जेब में था, वो भी छीन लिया। तो ये एक माशरे की बेहिसी हो चुकी है, लाकानूनियत की हद हो चुकी है कि इस तरह से लोग अब आए रोज़ हम जो है वो फेसबुक पे और ट्विटर पे देखते हैं कितनी कितनी ऐसी वीडियोज़ कि लोग मेहनत करके बेचारे जा रहे होते हैं, रोकते हैं और ऐसे माल उनसे छीनते हैं जैसे इनको दे के गए हों। और खुदा का खौफ कर लो यार, खुदा का खौफ कर लो। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाकानूनियत की हद हो गई है। कानून कोई किसी किस्म की जो हिफाजत नहीं कर रहा। कानून तो बल्कि उन लोगों को ही हिफाजत कर रहा है भाई, उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहा है। जब कानून इंसाफ होगा ना, जो पकड़ा जाए उसको चौक में लटका के मारा जाए तो उनको पता चले, दोबारा करने वाले को भी सोच आए।
इस हद तक ये तो बहरिया टाउन का इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे ये हाल है, तो बाहर जो वीरान इलाके हैं वहाँ पे क्या होता होगा। तो ये मैंने एक छोटा सा स्टोरी भाई की बतानी थी कि भाई ये सूरत हाल बन चुकी है। हम नाम के मुसलमान हैं, नाम के पाकिस्तानी हैं, कोई भी हमारे अंदर मुसलमानों वाला काम नहीं रहा, और हम जहाँ पे किसी का भी कोई दाग लगता है ना, वो लगा ही जा रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि ऐसे मामलात से सब मुसलमानों को महफूज फरमाए।